धनानंद की कहानी सत्ता पर आगमन। महापद्म नंद के बाद उनके 8 पुत्रों ने शासन किया। अंततः धनानंद नंद वंश का अंतिम और सबसे शक्तिशाली शासक बना। उसका पूरा नाम कई ग्रंथों में धननंद या आग्रसेन नंद मिलता है। अपार धन और वैभव। धनानंद को इतिहास में सबसे धनी शासक कहा गया है। कहा जाता है कि उसके पास 9 लाख से भी अधिक सैनिकों की विशाल सेना थी। उसकी कोषागार ट्रेजरी में असीम सोना, चांदी, रत्न और धन संपत्ति भरी रहती थी। यही कारण है कि उसका नाम ही धन नंद पड़ गया। स्वभाव और नीतियां। धनानंद घमंडी और क्रूर प्रवृत्ति का राजा माना जाता है। उसने प्रजा पर कठोर कर टैक्सेस लगाए, अत्याचार और विलासिता में डूबा हुआ शासन चलाता रहा। उसके राज दरबार में ब्राह्मणों और विद्वानों का अनादर होता था। चाणक्य का अपमान। एक दिन चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आए। वे दरबार में धनानंद से मिले और राष्ट्रहित में कुछ नीतियों पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन धनानंद ने उनके गरीब और साधारण रूप देखकर उनका अपमान किया, यहां तक कि उन्हें दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया। इस अपमान ने चाणक्य को प्रतिज्ञा दिलाई कि वे नंदवंश का नाश करेंगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने मगध के बाहर जाकर एक युवा, तेजस्वी और साहसी बालक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चाणक्य ने उसे युद्ध कला, राजनीति और नेतृत्व की शिक्षा दी। धीरे धीरे दोनों ने एक विशाल सेना तैयार की और मगध साम्राज्य को घेरना शुरू किया। युद्ध और पराजय। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने कई प्रयासों के बाद धनानंद को युद्ध में पराजित किया। कुछ कथाओं के अनुसार चाणक्य ने गुप्तचर जाल और रणनीति से धनानंद की शक्ति को भीतर से कमजोर किया। अंततः पाटलिपुत्र जीत लिया गया और धनानंद को गद्दी छोड़नी पड़ी। धनानंद का अंत। अलग अलग कथाओं में उसके अंत का अलग अलग वर्णन है। कुछ कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने उसे जीवित रहने दिया और निर्वासन एग्जाइल में भेज दिया। कुछ कहते हैं कि युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतना तय है कि धनानंद का पतन ही मौर्य साम्राज्य के उदय की नींव बना। महत्व। धनानंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः गिर जाता है। उसका अपार धन और विशाल सेना भी उसे बचा नहीं सकी। उसी के पतन ने भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य,